नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आपसे का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। तो गाइज, आज के इस पार्ट में मैं सिखाने वाला हूं आप लोग को सब स्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो ये सब जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मैं आप लोग को इसी में बोल दूं कि 2 का स्क्वायर लिखना, 2 का स्क्वायर लिखना। जैसे कि मैंने आप लोग को जब MS वर्ड का पूरा पार्ट बताया था तो वहां पे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ये सब बताया था। यदि आप MS वर्ड को पूरा सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरे वीडियो का, तो आप लोग वहां से जाकर सीख सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट तो मैंने बताया था वहां पे। जैसे 2 का स्क्वायर लिखना होता है या फिर कुछ भी लिखना होता है, जैसे 2 लिखा है उसके नीचे में 2 लिखना होता है एक छोटा सा, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी टैग का यूज करके आज हम लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ खास सिंबल बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप उस खास सिंबल को लिख सकते हो। जैसे कॉपीराइट का देखते हो तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रजिस्टर बटन को देखते हो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पे जानते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ सुपर स्क्रिप्ट और उसके बाद सब स्क्रिप्ट और उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल के हम लोग टैग देखने वाले हैं। तो सबसे सिंपल मैंने एक फाइल बना करके रखा है, HTML फाइल पार्ट 10 के नाम से। यहाँ पे मैं इसका दिखा देता हूँ आप लोग को आउटपुट भी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यही चीज़ मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट जैसा कि मैंने बताया, ये आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखना है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मान के लिखना होता है। तो ए के ऊपर में जो पावर 2 देना होता है उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे। तो जैसे ए लिखना है तो सबसे पहले ए लिख देंगे हम लोग सिंपल सा। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट देने के लिए हम लोग SUP का यूज करते हैं और उसके बाद इसको सिंपल सा क्लोज करेंगे और फिर स्क्वायर देने के लिए हम लोग 2 का यूज करेंगे और फिर से SUP और यहाँ पे स्लैश दे देंगे। ये देखिए एक टैग बन चुका है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको सेव करके आप लोग को दिखा देता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखिएगा ए स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से प्लस लिखना रहेगा तो प्लस हम लोग लिख देंगे, बी स्क्वायर लिखना होता है बी दे देंगे और फिर से हम लोग उसी तरह से सब स्क्रिप्ट का यूज, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। तो इसके बीच में एक यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर के लिए फिर से हम लोग इसको यूज करेंगे 2 को और फिर से सुपर कर देंगे और इसको क्लोज, यहाँ पे स्लैश और फिर से इक्वल टू का साइन देंगे और उसके बाद में सी और उसके बाद में स्क्वायर फिर से देना है। तो हम लोग सिंपल इसी को क्या करते हैं, कॉपी और इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट। ये देखें, अब इस फाइल को मैं यहाँ से करता हूँ सेव और अब आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, इसका आउटपुट आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ लिखना हो आप लोग इसको सिंपल लिख सकते हो। जैसे मैं कॉपी किया यहाँ पे, अब आप लोग देख सकते हो मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसका सिर्फ डाटा चेंज कर देता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर लिखना है और फिर प्लस में 3 का स्क्वायर लिखना है और इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसको करते हैं सेव और इसका आउटपुट देखते हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 लिखा गया है तो वो 5 स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग लास्ट में नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं, आप लोग उसे डायरेक्टली 25 कर सकते हैं और इसके बाद सेव करके आप लोग यहाँ पे लाइन ब्रेक में दे देता हूँ और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका आउटपुट, ये देख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हम लोग मान लिए कि ये होता है तो होता नहीं है, 13 होता है, लेकिन तो 13 के लिए हम लोग यहाँ पे 13 लिख देंगे। जो भी लिखना हो आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, इसमें एक लाइन ब्रेक में दे देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सब स्क्रिप्ट की। तो सब स्क्रिप्ट में आप लोग जानते हो कि जो भी चीज़ लिखा जाता है वो नीचे लिखा जाता है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे SUB/SUB। ये टैग हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस टैग को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है, जैसे कि एक ए और नीचे में लिखना है हम लोग को P। ठीक है, तो यहाँ पे P लिख देंगे नीचे में। फिर मान लिए कि प्लस का साइन हम लोग दे दें और इसके बाद में फिर लिखना है M और इसके नीचे में जो भी लिखना है
उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि इसके नीचे में के। तो और इसको सेव करके इसका आउटपुट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये जो है ये सब स्क्रिप्ट है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब चलते हैं कुछ स्पेशल सिंबल के तरफ। तो कुछ स्पेशल सिंबल मैं आप लोग को अब बता देता हूँ, जिसका आप लोग यूज करिएगा और करते भी होंगे और देखते भी होंगे। जैसे कॉपीराइट लिखा हुआ रहता है, तो कॉपीराइट के लिए हम लोग को सिंपल कौन सा टैग यूज करना होता है, हम लोग को कॉपीराइट के लिए यूज करना होता है एम्परसेंड और उसके बाद में COPY, ठीक है, COPY एम्परसेंड कॉपी और उसके बाद सेमीकोलन। इतना लिखेगा तो कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। जैसे कि आप लोग लिखते होंगे, देखते होंगे किसी भी वेबसाइट के नीचे में लिखा हुआ रहता है कॉपीराइट टू और कोई भी कंपनी का नेम। तो यहाँ पे कंपनी नेम जो भी लिखना है आप लोग को कंपनी का नेम लिख सकते हैं। और इसके बाद में इसका आउटपुट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे दूसरा जो है, जैसे मैं इसको यहाँ पे स्पेस ज़्यादा करना चाहता हूँ इस दोनों के बीच में, तो इस दोनों के बीच में जब हम लोग इसको सेव करेंगे तब पर भी देखिएगा कि स्पेस में कुछ भी अंतर नहीं आया। तो जबकि मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, सेव भी कर दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेस देने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं एम्परसेंड NBSP और सेमीकोलन। और फिर से जितना टाइम आप लोग को चाहिए आप लोग सिंपल इसको कॉपी कर लीजिए और उतना टाइम इसको पेस्ट कर दीजिए। ये जितना टाइम आप लोग पेस्ट करके सेव कर दीजिएगा और उतना ज़्यादा ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस आ चुका है इस दोनों के बीच में। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कॉपीराइट का और स्पेस देने के लिए। इसके बाद जो है वो स्मॉलर देन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे A और उसके बाद लिखना है स्मॉलर देन B। तो हम लोग स्मॉलर देन के लिए यूज करेंगे एम्परसेंड और LT, यानी कि लेस देन, यहाँ पे LT यानी कि लेस देन और उसके बाद में सेमीकोलन आप दे दीजिए। तो और फिर B से, तो यहाँ पे B हम लोग दे देंगे और इसके बाद में इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं MA जो है छोटा है, लेस देन है B से, तो ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अब आप लोग, अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए। तो जो ग्रेटर देन के लिए यूज हम लोग सिंबल करते हैं, तो ए मैंने लिखा, उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे एम्परसेंड और GT। हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्परसेंड और GT लिख दिया मैंने और उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद B। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट अब आप लोग देखिए, एम्परसेंड GT और इसके बाद में B। सही तो है, हाँ मैं दिखाता हूँ अब आप लोग को, सेमीकोलन, यस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम मैंने लिखा है। अब यहाँ पे वेट करिए, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ। ये मैंने लिखा, देखिए अब। और अब इसको मैं अब ये देखिए हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक के लिए इसको यूज नहीं किया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग इसी तरह से बात करें तो यहाँ पे और भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को लिखना होता है, मान लीजिए कि रजिस्टर के लिए आप लोग देखते हैं किसी भी कंपनी में रजिस्टर के लिए लिखा हुआ रहता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एम्परसेंड REG,
ठीक है, और उसके बाद में सेमीकोलन, और उसके बाद में जो भी कंपनी का नाम है, टू कंपनी नेम आप लोग लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ब्रेक लाइन दे दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कंपनी का नाम यहाँ पे आ चुका है, जो भी कंपनी का नाम है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट वगैरह में आप लोग देखते होंगे। इसी तरह से आगे हम लोग जब बढ़े तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा वगैरह के लिए यूज करते हैं एम्परसन डेल्टा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा का डी बड़ा होगा, ठीक है, डेल्टा डी सिर्फ बड़ा करना है, बाकी सारा छोटा, और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। इसी तरह से गामा के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्परसन, और इसमें जी बड़ा होगा और एम, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और मैं लिख करके जल्दी से दिखा देता हूँ। इसके बाद मान लिया कि कोई भी चीज़ अप एरो लिखना है, डाउन एरो लिखना है, तो आप लोग सिंपली या फिर राइट एरो या लेफ्ट एरो के लिए आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे एम्परसन दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग एम्परसन, और इसके बाद में आप लोग अप एरो लिखना है तो यू लिखिएगा, और उसके बाद ARR, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप लोग को लिखना है डाउन एरो तो डी लिखिएगा, लेफ्ट एरो तो एल लिखिएगा, मतलब ये इसको यू को आप लोग चेंज करते रहना है, और इसके बाद में सेमीकोलन आप लोग लिख दीजिए। इसकी तरह से मैं सारा चीज़ आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसके बाद देख सकते हो मैंने 4 टाइम कर दिया। अब यहाँ पे मैं डाउन के लिए डी लिख देता हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट के लिए एल लिख देता हूँ, और राइट के लिए मैं यहाँ पे आर लिख दूँगा। तो ये क्या होगा, हमारा हो जाएगा। अब चलिए मैं इसका आउटपुट आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा का आ गया, गामा का आ गया, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, यहाँ पे सारा एरो वगैरह आ गया। अब इसी तरह से कुछ आर्ट्स हैं, जैसे कि कोटेशंस के लिए, तो हम लोग कोटेशंस के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से एम्परसन और QUOT, ठीक है, और सेमीकोलन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस एस के लिए पोस्ट ऑफिस जो साइन हम लोग को होता है तो उसके लिए यूज करते हैं ए पोस्ट, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, तो इसका यूज करते हैं। इसके बाद इतना ही, और भी आप लोग को जानना है तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इतना आप लोग को आज रहने देता हूँ। इसका फाइनली लास्ट जो आउटपुट है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डबल कोटेशन जो आ गया था, यहाँ पे सिंगल कोटेशन आ चुका है, आने तो पोस्ट ऑफिस एसबी इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज। तो गाइस आप लोग ने सीख लिया सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और कुछ खास जो स्पेशल वर्ड थे उसको आप लोग ने सीख लिया। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके आगे सीखते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।